हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और फालतू बाहर मत घूमना बच्चों, अभी भी बीमारी फैल रखी है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं कंप्यूटर वोकेबुलरी। ठीक है, आज भी हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर वोकेबुलरी। और कंप्यूटर वोकेबुलरी में आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ओ फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, पी फॉर प्रिंटर, QWERTY, R for RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, S for स्कैनर और T for ट्रैक बॉल। ठीक है, तो आज हम ये कंप्यूटर वोकेबुलरीज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए यहाँ पे, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि जैसे आप अपने मोबाइल पे कुछ भी जैसे गेम खेलते हैं, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, कार्टून वीडियो देखते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है आपको? उसमें एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है ना। जैसे अगर वो गेम खेलना है तो उसमें गेम की एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो में भी आपका जैसे यूट्यूब में कोई वीडियो देखें तो उसमें यूट्यूब का होना ज़रूरी है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, जब आप किसी भी कंप्यूटर में काम करते हैं या आप मोबाइल में भी काम करें, मोबाइल जब आप ख़रीदते हैं तो आपको प्रॉपर मतलब ओपन मोबाइल नहीं मिलता कि काम कर रहा है, वो बंद रहता है। उसमें आपको क्या है, उसमें आपका सॉफ्टवेयर डलता है। ठीक है, या फिर उसी तरह से यहाँ पे आपके कंप्यूटर में भी यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डाला जाता है। तो तब यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी हेल्प से तब आपका कंप्यूटर ओपन होता है। ठीक है बच्चों, तो यह है ओ फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है पी फॉर प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर का काम क्या होता है? यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रिंटर है, इसे आप प्रिंटर कहते हैं। ये इस तरह से प्रिंटर होता है। प्रिंटर का काम क्या होता है? जैसे आप कंप्यूटर में कोई भी कमांड दे, जैसे आपने कोई आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करानी है, ठीक है, या फिर कोई भी आपने आपने एक लेटर टाइप किया, आपको एक एप्लीकेशन टाइप किया आपने कि आपको छुट्टी के लिए एक लेटर टाइप किया आपने, ठीक है, तो उसे आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो उसके लिए जैसे आप पेंट में काम करेंगे तो पेंट में आपने कोई ड्राइंग बनाई और उसे आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो आप प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट आउट निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है Q फॉर QWERTY। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली क्या अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं। तो यहाँ पे जब आप अपने फिंगर से काम को जब टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग जैसे ये बीच की जो ASDF इस रो को क्या कहते हैं आप? इससे कहते हैं होम रो। ठीक है, तो यहाँ पे जब टाइपिंग करते हैं तो इसके ऊपर की जो रो होती है ये आपकी होती है QWERTY। देखिए बच्चे, यहाँ पे जब आप टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पे अपने फिंगर्स को हम इस तरह, जब आप आएंगे बड़ी क्लास में या जब स्कूल शुरू हो जाएंगे आपको, तो मैं आपको टाइपिंग करना सिखाऊंगी, तो तब हम यहाँ पे QWERTY का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होम रो के अकॉर्डिंग आप अपने फिंगर्स को अप रो में या फिर डाउन रो में लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यह होती है आपकी QWERTY। नेक्स्ट आपका यहाँ पे होता है R फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आपको रैम दिखाई देती है। तो देखिए आपकी यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका काम क्या होता है? यहाँ पे आपके डेटा को रैंडमली, मतलब यहाँ पे आपके डेटा को टेम्परेली सेव करता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब जैसे आप स्कूल में काम करते हैं, अपनी मतलब कुछ भी काम किया तो अपनी कॉपी में काम करेंगे। ठीक है, काम करते हैं और फिर अपनी कॉपी को कहाँ संभालते हैं? अपने बैग के अंदर संभालते हैं ना। क्यों संभालते हैं? ताकि वो सेफ़ रहे। उसी तरह से हम भी जो भी कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं तो वो हमारा रैम में, हार्ड डिस्क में, ठीक है, CD DVD में हम उसे सेव कर देते हैं ताकि हमारा काम भी सेफ़ रहे, हमारा डेटा सेफ़ रहे। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे S फॉर स्कैनर। ठीक है, तो स्कैनर देखिए, ये आपका स्कैनर है और स्कैनर का काम क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे कोई भी, जैसे मुझे अपनी फ़ोटो कहीं बाहर भेजनी है। जैसे आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी को कोई भी अपने आधार कार्ड की फ़ोटो मामा जी को भेजनी है, तो कैसे भेजेंगे? तो या तो अब एक तो यह है ऑप्शन
कि फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करके भेज दो, ठीक है। या फिर अगर आपको किसी और मेथड से भेजना है तो वो आपका क्या है, स्कैनर है। स्कैनर की हेल्प से आप यहाँ पे फ़ोटो भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, पहले फ़ोटो को स्कैन करते हैं और वो फ़ोटो, वो जो पिक्चर है वो कहाँ आती है, आपके कंप्यूटर में आ जाती है बस। और फिर वहाँ से आप अपने किसी भी, जिसको भी रिश्तेदार को सेंड करना है, यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टी फॉर ट्रैक बॉल, ठीक है। ये टी फॉर ट्रैक बॉल है। तो ट्रैक बॉल देखिए, ये देखिए इस तरह से आपका ट्रैक बॉल होता है, ठीक है। अब ये आपका ट्रैक बॉल है, तो यहाँ पे ट्रैक बॉल का काम क्या होता है, जैसे आपका माउस होता है ना, वैसे ही आपका ट्रैक बॉल काम करता है, ठीक है। माउस क्या है, माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, मतलब माउस की हेल्प से जब आप काम करते हैं तो पॉइंट दिखाई देता है, उसी तरह से ये भी सेम काम करता है, ठीक है। अगर सपोज़ आपके पास कंप्यूटर में माउस सपोज़ नहीं है तो उसकी जगह आप यहाँ पे ट्रैक बॉल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये है आपका ट्रैक बॉल। तो इस तरीके से ये जो वोकेबलरीज़ हैं ये आप लर्न करेंगे, इन्हें याद करिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको टी तक करा दिया है, ठीक है। तो इसे ध्यान ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ भी अगर समझ नहीं आया हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।